बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, hope you all are fine. Students, in the previous lesson we started our topic number 10.1 जिसमें हमने किया था गो थ्रू ट्रांसवर्स वेव्स को, कि ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं और किस कॉम्बिनेशन से ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्रिएट होती है। हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होती है क्रेस्ट और ट्रफ के कॉम्बिनेशन से, ये हमने देखा। आई होप कि आपने वो डायरी भी लाजमी की होगी, क्योंकि ओनली 3 डेफिनेशंस, ओनली 3 लाइंस बेसिकली थी जिसको आपने याद करना था। बहुत ज़्यादा काम नहीं था, लिखने का काम तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, रफ पे मैंने कहा था ज़रूर आप लिख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो ओपन योर बुक्स एट पेज 107। द की टर्म्स ऑफ our lesson today are longitudinal waves, compressions, rarefactions. This is page 107 and here is the topic longitudinal waves. ओके जी, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे करें और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, इसको हमने समझना है। जब हमने ट्रांसवर्स वेव को किया था तो हमने कहा था कि द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव परपेंडिकुलरली। याद आया आपको? पिछले लेसन में हमने ये कहा था कि अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम मूव परपेंडिकुलरली, यानी जो मीडियम है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, यानी अप एंड डाउन मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। अब अच्छा, इसमें क्या है डिफरेंस देखें। मूव बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे की मूवमेंट, आगे पीछे। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी वेव की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल, बिल्कुल उसके साथ ही, इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, यहां पर पैरेलल का एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर लेना चाहिए आपस में कि पैरेलल से मुराद क्या है। पैरेलल से मुराद है कि जैसे रेल की 2 पटरियां होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर उनकी लेंथ बराबर ना भी हो, एक की लेंथ कम हो एक की ज्यादा हो, लेकिन पैरेलल से मुराद है कि दोनों का एक जैसा, ऐसे यूं ऐसे होना, बिल्कुल जैसे ये पेंसिल और ये आपको पेन जो है वो नजर आ रहा है, ये है पैरेलल। इक्वल और पैरेलल में ये फर्क होता है कि इक्वल से मुराद है कि इक्वल इन लेंथ। पैरेलल मीन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, साथ साथ, जैसे रेल की पटरियां होती हैं, ठीक है। जैसे ये आपको 2 लाइनें नजर आ रही हैं, ये दीज 2 लाइन्स, दीज आर द पैरेलल लाइन्स, ठीक है। और पैरेलल लाइन्स ऐसी लाइन्स होती हैं जो किसी भी मुकाम पे कहीं भी जाके आपस में मिलती नहीं है। मतलब किसी भी नुक्ते पे जाके उन्होंने आगे चल के वो जितना मर्जी चलते जाएं, वो एक दूसरे के साथ साथ तो होंगे लेकिन कभी भी दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में मिलेंगी नहीं, तो उनको हम कहते हैं कि पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। जैसे यहाँ मैं 2 लाइंस अगर ड्रा कर दूं, ये एक लाइन मैंने ड्रा की और एक ये लाइन मैंने ड्रा की, ठीक है जी, तो ये यूं पैरेलल चलती जाएंगी ये लाइंस, लेकिन ये किसी भी नुक्ते पे मिल तो नहीं सकती ना, ये ऐसे चलती, तो इसको हम पैरेलल कहते हैं। तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी वेव की डायरेक्शन अगर यूं है तो फिर जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो भी यूं यूं मूव करेंगे। क्लियर है? ये इस अंदाज की वेव होती है जिसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके जी, इसको मजीद समझने के लिए हम इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। वो कहता है कि जी, टेक अ स्लिंकी स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 10.4, दिस वन। ये आ गया जी, ये ऐसा एक स्प्रिंग ले लेना है, ठीक है जी। ये एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को करना क्या है, इफ वी पुल एंड पुश वन एंड ऑफ द स्लिंकी स्प्रिंग कंटिन्यूअसली, इफ वी पुल एंड पुश, क्या करना है, उसको एक पुल करना और पुश करना, यानी खींचना भी है और थोड़ा कंप्रेस भी, प्रेस भी कर देना उसको एक तरफ से। वन एंड ऑफ द स्लिंकी स्प्रिंग
कॉन्टिन्यूसली अगर हम इसको मुसलसल करें, बार बार ऐसा करें, तो वी कैन प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं इस स्प्रिंग के अंदर। ठीक है जी। द पार्ट्स, here we are, the parts of a longitudinal wave where particles of the medium are compressed। यहां पे आप जरा गौर करें, ये एरिया यहां से लेके यहां तक का एरिया, इस डायग्राम को जरा गौर करें। यहां पार्टिकल्स, जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस्ड हैं, नजर आ रहे हैं ना हमें। ठीक है। और यहां पर भी थोड़े से कंप्रेस्ड हैं और यहां पर भी थोड़े से हमें कंप्रेस्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो द पार्टिकल्स, द पार्ट्स ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव where the particles of the medium are compressed together, जहां वो इकट्ठे हो जाएं, कंप्रेस हो जाएं, are called compressions। तो ये एरियाज कहलाते हैं कंप्रेशंस। 1 2, ठीक है जी। इन एरियाज को हम कंप्रेशंस का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह से द पार्ट्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्प्रेड आउट, जहां मीडियम के पार्टिकल यानी स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, यहां पे देखें स्प्रिंग आपको काफी ज्यादा ये स्प्रेड आउट हुआ है, काफी खुला खुला सा महसूस हो रहा होगा। तो ये जो पार्ट्स हैं ये कहलाते हैं रेयरफैक्शंस। इसको हम क्या कहते हैं? रेयरफैक्शंस। ठीक है जी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, कंप्रेशंस के और रेयरफैक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ये हम बात कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन की, उसको समझा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। इसको मार्क कर लेंगे जी, आज भी इसको हम मार्क करेंगे, यहां से लेके यहां से मार्क करेंगे यहां तक। तो ये हम डिफाइन कर पाएंगे या इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद कंप्रेशन, व्हाट आर कंप्रेशंस। तो यहां से आप मार्क कर लें द पार्ट्स ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव से लेके यहां तक आप मार्क कर लें। तो यहां तक जो है कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस दोनों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। यहां से यहां तक कंप्रेशंस के लिए है और यहां से लेके फिर यहां तक रेयरफैक्शन के लिए है। तो यहां से यहां तक ये पूरा आप मार्क कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कर लेने के बाद आज का आपका काम क्या है? काम आपका ये है कि आपने अब ओपन करनी है अपनी वर्कबुक्स at page 65. This is page number 65 of your workbooks. Open your workbooks please. Page 65. Open your workbooks. This is page number 65 of your workbooks. Transverse and longitudinal waves. Question is, choose the correct words for given statements. यहां पे वर्ड्स दिए गए हैं, क्रेस्ट, कंप्रेशन, ट्रांसवर्स वेव, रेयरफैक्शन, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रफ। ये वर्ड्स दिए गए हैं और इसके बाद स्टेटमेंट्स दी गई हैं। और आपने करना क्या है कि स्टेटमेंट्स को पढ़ के तो करेक्ट वर्ड जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। ये जो ब्लैंक्स हैं ये फिल करने हैं, इनसे रेलेवेंट जो वर्ड सूट कर रहा है वो करना है। जैसे नंबर 1 पे देखें, अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड अ। अब मुझे तो नहीं याद आ रहा भाई कि ये इसको क्या कहते हैं। यहाँ ट्रांसवर्स वेव आना है या लॉन्गिट्यूडनल वेव आना है, इन दोनों में से शायद कोई एक आए। तो आपने क्या करना है, जो हमने प्रीवियस लेसन पढ़ा यानी पेज 106 ट्रांसवर्स वेव के हवाला से जितना हमने पढ़ा था और पेज नंबर 107 ऑफ टेक्स्ट बुक, वो जो हमने प्रीवियस लेसन और आज के लेसन में जितना हमने पढ़ा, आपने दोबारा उसको रीडिंग करते हुए, या अगर आपके ज़हन में बैठ चुका हुआ, आपने डायरी अपनी की थी, तो फिर आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बाआसानी इसके जवाबात लिखने। तो ये आपका काम है जी, ये आपने करना है। पेज नंबर 65 कंप्लीट और पेज नंबर 66 पे भी
2 स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ तक आपने करना है बस। क्लियर है जी? यानी ये जो आपको दिए गए हैं चूज द करेक्ट वर्ड्स जो आपने चूज करने हैं, ये वाला क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है पेज नंबर 65 और 66 पर। ये है 56 तक ये चला जाता है। तो आज की आपकी डायरी भी यही है। डायरी में आपने क्या करना है, कंप्लीट द पेज नंबर 65 ऑफ वर्कबुक्स का आपने अपनी अपनी वर्कबुक पे पेज नंबर 65 और 66 पे जो चूज द करेक्ट वर्ड फॉर गिवन स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। यही आपकी डायरी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।